मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत की खबर अब चारों दिशाओं में फैलने वाली है। वह लोग जो अभी तक यह सोचा करते थे कि तुम जीवन में प्रगति नहीं कर पाओगे, तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, अब उन्हें अपनी उंगलियों को अपने दांतों तले दबाना पड़ेगा, क्योंकि वह इस प्रकार से हैरान होने वाले हैं जैसा तुमने भी विचार नहीं किया होगा। क्योंकि जो जीत तुम्हें हासिल होने वाली है वह वास्तव में इतनी बड़ी होगी कि उसके आगे कुछ सोच पाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने जो समय चिंताओं में और अभाव में बिताया है, अब उसकी भरपाई करने का समय आ गया है। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, कुछ तुम्हारे पक्ष में हो अथवा ना हो। तुम्हें इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मुझे अच्छे से ज्ञात है तुम्हारी सभी परेशानियों के बारे में, सभी समस्याओं के बारे में मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम क्या विचार किया करते हो और किस तरह के विचारों में डूबा करते हो, किस तरह तुम आलस्य के बंधन में भी जकड़ जाते हो, तो कभी कभी प्रेम और मोह से भी ग्रस्त हो जाते हो। तुम सारे अनुभवों को एक साथ महसूस कर सकते हो। तुम्हारी ऐसी क्षमता है, ऐसी करुणा, ऐसी दयालुता है कि जो चीजें अभी घटित नहीं भी हुई है उसकी भी तुम कल्पनाएं करते हो और दुखों का विचार कर कई बार स्वयं में ही विलुप्त हो जाते हो, स्वयं में ही खो जाते हो। ऐसी रचनाएं अपने मन मस्तिष्क में निर्माण करने लगते हो जो पूरी तरह से काल्पनिक तो होती हैं, लेकिन जिनके होने और ना होने से जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कई बार तुम अपनी आदतों के चलते बहुत से ऐसे कार्य करते हो जो तुम करना नहीं चाहते हो, और ऐसा करने के बाद तुम्हें अंतर्मन में गलानी का भी अनुभव होता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए पश्चाताप नहीं करना चाहिए, ना ही गलानी करनी चाहिए। जो तुमसे हो गया उसे अपनी नियति मानकर आगे बढ़ो और अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, अपनी भावनाओं को इतना मजबूत बनाओ कि छोटी छोटी चीजों में तुम बिखरो नहीं, टूटो नहीं। यदि तुम छोटी छोटी चीजों में टूटने लगोगे, बिखरने लगोगे, तो भला कौन तुम्हें इस संसार में बचा पाएगा। मेरे बच्चे, ऐसा कौन है जिसमें यह क्षमता हो कि वह तुम्हें बचा सके या किसी और का नुकसान कर सके। कोई भी शक्ति नुकसान या बचाव तभी कर पाती है जब सामने वाला मनुष्य उसको अनुमति दे रहा होता है। यह अनुमति वह वाक्यों को बोलकर नहीं करता, वह स्पष्ट तौर पर नहीं करता, किंतु यह अनुमति वह अपने विचारों से व्यक्त करता है, अपनी भावनाओं से व्यक्त करता है, उन शब्दों के माध्यम से करता है जो उसके विचार उत्पन्न करते हैं, ना कि वह शब्द जो वह जानबूझकर बोल रहा होता है। मेरे बच्चे, मैं जो बोल रही हूँ यह बहुत ही गहरी बात है। तुम धीरे धीरे इसकी गहराई भी समझते जाओगे, धीरे धीरे तुम इसमें उतरते जाओगे, मेरी बातों के सौंदर्य को समझते जाओगे, यह समझते जाओगे कि जो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ यह वास्तव में सामान्य नहीं है। कई बार तुम्हें हार मिलती भी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां घटित होने से पहले ही तुम उस हार के हो जाने की कल्पना करते हो। तुम बुरे से बुरे परिस्थिति का कल्पना करने लगते हो। जो चीज हुआ ही नहीं उसकी कल्पना क्यों करना। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, इन बातों की गहराई में उतरो। छिछली स्तर पर समझने के बजाय यह जानने का प्रयत्न करो कि तुम क्या हो और क्या होना चाहते हो। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। जो जीवन तुम्हें मिला है यह दूसरे से तुलना करके बर्बाद क्यों कर रहे हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए ही मिला है, इसलिए नियति द्वारा तुम वहाँ पर उत्पन्न हुए, वहाँ जन्म लिए।
जहाँ किसी और का जन्म ले पाना संभव नहीं था। तुम्हारा जो जीवन तुम्हें मिला है, तुम उसके लिए सबसे उपयुक्त खिलाड़ी हो और इस वजह से तुम्हें जीवन रूपी इस खेल में भेजा गया है। मेरे बच्चे, अब जब खेल में उतर ही गए हो तो शर्माना किस बात से, भयभीत किस बात से होना, किस बात की चिंता करना, कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कर लेगा, इन बातों का विचार ना करो या विचार करो कि क्या तुम्हारे पक्ष में है। यह विचार करो कि ऐसा क्या है जो तुम्हारे करने के लिए तुम्हें नियति द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम इन बातों की गहराई में उतरो, केवल तभी तुम यह समझ पाओगे कि तुम खास हो, तुम विशेष हो, तुम औरों से अलग हो। और जब तुम इसका विचार नहीं करोगे तो तुम अपने आप सामान्य जन की भांति मानकर उसी भेड़ चाल में चलते रहोगे। मेरे बच्चे, जबकि मैं यह कहती हूँ कि तुम्हें इस भेड़ चाल से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए, तुम जो कि नियति द्वारा बेहतर जीवन जीने के लाभार्थी होने वाले हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ यूं ही उपलब्ध नहीं होता। हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है, तुम्हें भी चुकानी पड़ेगी। कभी अपने त्याग के द्वारा, तो कभी मोह भंग के द्वारा, कभी अनासक्ति के द्वारा, तो कभी प्रेम के द्वारा। हर एक भाव से तुमसे वह लिया जाएगा जिसके बदले में तुम्हें बेहतर जीवन प्रदान करने की चेष्टा उत्पन्न की गई है। मेरे बच्चे, तुम निराश होना छोड़ दो, हताशा को पूरी तरह से अपने जीवन से विलुप्त कर दो, क्योंकि यह निराशा, यह हताशा तुम्हें पीछे ढकेलने का कार्य कर रही है। और यदि तुम अपने जीवन में पीछे नहीं होना चाहते तो तुम्हें वह करना चाहिए जो करने के लिए तुम सबसे उपयुक्त हो। और इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह समझने की आवश्यकता है कि क्या तुम्हारे लिए उपयुक्त है। मेरे बच्चे, यह समझने की आवश्यकता है कि क्या हो जाने के लिए तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से बनाया गया है। तुम्हें क्या कराया जा सकता है, तुमसे क्या कराया जा रहा है, इसका विचार करो। और तुम कहाँ बंधे हुए हो, तुम कहाँ फंसे हुए हो, उसका विचार करो। स्वतंत्र होते हुए भी तुम गुलामी के बेड़ियों में बंधे हुए हो। तुम्हें इन जंजीरों को तोड़ना होगा। गुलामी की इस जंजीर को तोड़कर तुम्हें अपनी आजादी को महसूस करना होगा। तुम्हारी आजादी का मूल्य अभी तुम समझ नहीं पा रहे, लेकिन जब यह बंधन और गहरा होता जाएगा तो तुम्हें समझ आने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि यह तुम्हें अभी ही समझ आए। तुम्हें और चिंता करने की आवश्यकता ना हो। तुम जीतोगे, निश्चित तौर पर तुम्हारी जीत होगी, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करते रहनी होगी। इसी क्षण संख्या 222 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, जब तुम आभार व्यक्त करते हो, जिस प्रकार से तुम बांटना प्रारंभ करते हो, उस प्रकार से तुम्हारे जीवन में खुशियां आने लगती हैं। प्रेम बांटने से प्रेम कभी घटा नहीं, धन बांटने से धन कभी घटा नहीं, द्वेष बांटने से भी द्वेष कभी घटा नहीं। तुम क्या बांटते हो, यह तुम्हारी नियत तय करती है। और जब तुम्हारी नियति में वह लिख दिया जाता है जो तुमने बांटा है, तो उसके बदले में तुम्हें वह हासिल होता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। सकारात्मकता के बदले इतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगेगी कि तुम्हारे आभा मंडल में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य धन्य हो जाएगा, वह कृपा का पात्र हो जाएगा। और तुम्हारा जीवन कर्म मुक्त होकर सत्कर्मों से ढका हुआ, सबसे उपयुक्त, सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला, सबसे ज्यादा प्रशंसनीय, आनंदमय और सबसे श्रेष्ठ होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तब तुम पर ईश्वर का हाथ होगा, तब तुम पर ब्रह्मांड का साया होगा, देवदूतों का आशीर्वाद होगा,
तुम्हारे अपने पूर्वज जो तुमसे रुष्ट हुए बैठे हैं, कुछ मामलों को लेकर वह भी तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे। वह पूर्वज जो सदैव तुम्हारा भला चाहते थे, तुम्हारी कुछ हरकतों से नाराज हो चले हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं उनकी नाराजगी को समझती हूँ, क्योंकि उनकी उम्मीद तुमसे सबसे ज्यादा है, क्योंकि तुम में वह काबिलियत है जो तुम्हारे रक्त समूह में, तुम्हारे पूरे परिवार में, कुल में किसी और में नहीं है। तुम श्रेष्ठ क्यों हो यह तुम अभी नहीं जानते, लेकिन जिस दिन जानोगे उस दिन तुम्हें भी अपने आप पर गर्व होगा। तुम इतना फक्र महसूस करोगे जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम पर धन की असीम वर्षा होगी, लेकिन जब मनुष्य को धन मिलता है तो कई बार वह उसे इकट्ठा करके रख लेना चाहता है। वह उस धन को उस व्यक्ति तक भी नहीं पहुंचाता जिसके माध्यम से उसके लिए धन का स्रोत खुला है। जब मनुष्य को प्रेम मिलने लगता है तो वह दूसरों पर प्रेम बांटने के बजाय अपने प्रेम को छुपाने का कार्य करता है, अर्थात स्वयं को ताकतवर दिखाने के चक्कर में स्वयं के प्रेम का ही गला घोट देता है, और ऐसा करके वह अपने जीवन में नर्क का ही द्वार खोलता है। जिसे जो प्रदान किया जा रहा है वह उसकी नियति में है, लेकिन क्या वह उसके काबिल है भी या नहीं, या वह अपने कर्मों से प्रदर्शित कर देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया है और आगे भी चलकर यह और बेहतर होता जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारे मन में यह विचार आया कि किसी और का जीवन तुम बेहतर कर सको? क्या तुम्हारे मन में निस्वार्थ प्रेम करने का भाव आया? इसका जरा विचार करो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम सामान्य मनुष्य की भांति ही सोचते रहोगे तो देवताओं का, अपने पूर्वजों का सहयोग कैसे प्राप्त करोगे? अपने पूर्वजों का, देवताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक स्तर ऊपर उठकर सोचना होगा। बड़ा सोचो, लक्ष्य के साथ सोचो, फिर तुम्हें सब कुछ शीर्ष स्पष्ट नजर आता जाएगा, इतना साफ कि तुम सोच भी नहीं सकते। धन से भरा हुआ जीवन, प्रेम से भरा हुआ जीवन, सौहार्द, खुशी से भरा हुआ जीवन तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ा है। अपनी बाहें फैलाएं और निरंतर तुम्हारा स्वागत करना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, प्रश्न अभी भी यही है कि क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारे भीतर कोई कुंठा, कोई निराशा नहीं है? क्या इस बात से तुम भयभीत नहीं होते कि एक दिन तुमसे सब छिन जाएगा? यदि तब भी तुम में आत्मविश्वास भरा पड़ा है, तब भी तुम्हारा ईश्वर के प्रति विश्वास भरा पड़ा है, तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम अडिग हो जाओगे, जीवन पर्यंत खुशियों को भोगोगे, सफलता और सुकून को महसूस करोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी तकलीफें आई हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भी उसी भांति कार्य करने लगो जैसा तुम्हारे साथ किया गया है, बल्कि तुम्हें सहानुभूति पूर्वक होकर दया और करुणा की भावना से ही आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें दया विद्यमान है, यह सब में नहीं होती। तुम्हें करुणा विद्यमान है, यह सब प्राप्त नहीं कर पाते। जब तुम्हें ऐसा बनाया गया है तो इसका ही प्रयोग करो, इसके ही प्रयोग से नाम कमाओ, धन कमाओ, यश कमाओ। मेरे बच्चे, स्वयं को कमजोर आंकना बंद कर दो। जो तुम कर सकते हो वह अन्य सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते। जिस दिन तुम्हें इसका आभास होगा, तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस होने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीते रहो, बचे रहो, शांति पूर्वक आगे बढ़ते रहो, आत्मरक्षा युक्त होकर आगे बढ़ते रहो। लेकिन जहाँ आक्रामक होने की बात आएगी वहाँ तुम्हें डरना नहीं है। वहाँ अपनी आक्रामकता को सरेआम प्रदर्शित करना है। अंजाम कुछ भी हो, तुम्हें परिणाम का विचार नहीं करना है, क्योंकि परिणाम का विचार केवल कायर करते हैं
और तुम कायर नहीं हो, तुम में क्षमता है। मैं इस बात को भली भांति समझती हूँ। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि तुम कितने साहसी हो, इसलिए अपने भीतर के भय को समाप्त करो और अब जो तुम्हारे साथ होगा वह अतुलनीय होगा, अकल्पनीय होगा। जब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से सकारात्मक पक्ष से भर जाएगा, तब तुम क्या करोगे, किस तरह से जीवन जियोगे, इसका विचार करो। क्योंकि यदि तुम किसी प्रकार के बुरी आदत में फंस गए तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर वह आदत तुम्हारे अपने सोचने विचारने की ही क्यों ना हो। आवश्यकता से अधिक किसी चीज का सोच विचार करना सदैव चिंता का कारण बनता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती तुम्हारे जीवन में किसी तरह की कोई चिंता आए, इसलिए मैं तुम्हारा समर्थन करने के लिए सदैव आती रहूंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी। एक बात सदा याद रखना, चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे विपक्ष में क्यों ना हो जाए, चाहे तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरोध में क्यों ना खड़े हो जाए, लेकिन उस हाल में भी तुम यह मानना तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि उस हाल में भी मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी सहायता करती रहूंगी। जो अपने जीवन को एक अवसर ना मानकर उसे यूं ही जाया कर देते हैं, वह अपने जीवन में सदैव दुखी रहते हैं, क्योंकि वह अपनी शर्तों पर जीवन नहीं जीते, दूसरों की बताई छिछली मान्यताओं पर ही जीवन जीते हैं। फिर चाहे वह मान्यता सत्य हो अथवा असत्य, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि फर्क पड़ता है तो केवल इस बात से सामने वाला वह मनुष्य भयभीत है और भय में उसे कुछ भी सही गलत समझ नहीं आता। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम भयभीत रहो, तुम भय से ग्रसित रहो। इस वजह से मैं तुम्हें यह सलाह देती हूँ कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, तुम बिना भयभीत हुए, बिना घबराए केवल उसका विचार करना कि तुम्हारे हाथ में क्या है, बाकी क्या घटित होगा, कैसे नहीं होगा, इन सब का विचार करना निरर्थक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वह सोचो जो तुम्हारे हाथ में है, केवल घटना घटने की क्रिया पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें शांतिपूर्वक होकर सोचना होगा। तुम्हें यह सोचना होगा कि आखिर यह सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। तुम्हें यह सोचना होगा कि बेहतर योजना कैसे बनाते हैं और अपनी बेहतर योजना पर ही तुम्हें अमल करना होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी विवाद की चिंता ना करो। जो तुम्हारे जीवन में अभी घटित हो रहा है, उसका मार्ग मैं निकाल रही हूँ। जल्द ही वह समय आएगा जब तुम्हें उसका मार्ग पता होगा, जब तुम घबराओगे नहीं, जब तुम लोगे नहीं, जब तुम बेवजह चिंता नहीं लोगे, तब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेगा। मेरे बच्चे, मेरी बातों को बहुत गहराई से समझो, मेरे आशीर्वाद को ग्रहण करो। तुम वह होने वाले हो जो प्रत्येक मनुष्य हो जाना चाहता है। खुशियों के साथ अपने भविष्य की कल्पना करो। उस भविष्य की कल्पना करो जिसमें तुम्हारे पास कोई चिंता नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, जिसमें तुम पूरी तरह से आजाद हो, जिसमें तुम जो चाहे वह कर सकते हो, और ऐसा करने से तुम्हारे मन को आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी। ऐसा करने से तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना आगे बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारे समर्थन में रहूंगी। दूसरों की बातों में आना छोड़ दो और विचार करो केवल उन बातों का जो तुम्हारे लिए मायने रखती है। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। मैं फिर से आऊंगी तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। जिन चिंताओं से तुम ग्रसित हो, उन चिंताओं को हराने के लिए मैं फिर से आऊंगी।
मेरा विचार करना, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मेरे बच्चे, मैं जब भी तुम्हें संदेश भेजती हूँ तो उसमें एक दिव्य ऊर्जा विद्यमान होती है। यह तुम्हारे संदेश सुनने के साथ साथ तुम्हारे शरीर में उतर रही होती है। यह न केवल तुम्हें जीत दिलाएगी बल्कि इसके साथ ही यह तुम्हें यह एहसास कराएगी कि तुम कितने महान हो, कितने श्रेष्ठ हो। मेरे बच्चे, सदा सुखी रहो। जितना हो सके उतना लोगों में खुशियां बांटो। वह बांटो जो तुम पाना चाहते हो। इसकी शुरुआत तुम मुझसे ही कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है। उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहां से तुम्हारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी, जहां से तुम अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते। तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे लहू में भी बह रही है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है। वह तुमसे कुछ कहना चाहती है। वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घटने वाली है। कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। यह वही क्षण है, यह वही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही है।
अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लो। अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई नकारात्मकता या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा और यदि तुम पूर्णतः संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकती हो। लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है। कोई ऐसा है जिसकी आवाज तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है। उसके वचन तुम्हारे मन को कई बार झकझोर देते हैं और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ यह क्या हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, यह आवाज उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो, तब उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे यह कार्य दिया गया है, वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम यह जान नहीं पाओगे कि यह कैसे हो रहा है। वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वह निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांति पूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने। तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तविकता में तुम्हें प्रेम करते हैं, ना कि वो लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि वो भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए कोई कार्य करोगे, तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल अपने साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोग को प्रेम देने का है जो दिल से तुम्हें चाहते। मेरे बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यह वही समय है जहां से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। यह वही समय है जहां से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। मेरे बच्चे,
तुम जिस प्रेम की तलाश में रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वह प्रेम कभी प्राप्त ना हो सका है। और हर बार जब तुम किसी से बेइंतहा प्रेम करना चाहे, तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान मिला ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन यह वह आवरण है, वह मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो माया जाल तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है। यह वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से जुड़ चुके हो। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रगति दिलाएगा कि तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहां पहुंच रहे हो। तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है। यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है। यह तुम्हारी माता में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने ना दो। इससे ना चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है। तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है। तुम्हारा सादा पन्ना रंग ला रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी प्यारा नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के जीवन में भय वास करता है, वहां तुम्हारी माता पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगी, वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे। ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो, तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो। उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा, तुम अपनी माता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है जो पूर्णतः ईश्वर पर यकीन करे। और अब जबकि मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, तो तुम क्यों डर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतने वाले हो। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जाने दो। इस जीत को अपने जीवन में और त्याग दो। उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का प्रयत्न करा रही है, उनको त्याग दो। उन सभी मनुष्यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगी कि उनकी आंखें आश्चर्य के भाव से भर उठेंगी। उनकी ईर्ष्या इतनी तीव्र हो जाएगी कि वो और भी ज्यादा षड्यंत्र रचें, लेकिन तब भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तब भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति तब भी तुम्हारे साथ रहेगी।
और उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, यही समय का चक्र है, यही जीवन का काल है, इससे सबको गुजरना पड़ता है। तुम भी इससे गुजरोगे, वो भी गुजरेंगे, लेकिन तुम जीत कर निकलोगे और वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगे। यही नियम है और इस नियम का पालन यह प्रकृति सदैव करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत आ चुकी है, इसे स्वीकार करो। भाग्यशाली संख्या 111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं निरंतर जीत रहा हूँ। यह वाक्य लिखकर अपनी जीत स्पष्ट कर दो। मेरे बच्चे, सदा याद रखो, तुम जितना दोगे उसका कई गुना ज्यादा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसलिए सकारात्मकता बांटो, अपनी जीत सर्वत्र फैल जाने दो और सदा याद रखना, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव अब तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाओं का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम संदेश को प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम थोड़ा चिंतित रहे हो। इस बीच तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में ज्वलित हो रहा है। तुम्हारी सारी योजनाएं तुम्हें विफल होती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं आ गई हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। इसलिए अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न होती रहती है। जब तुम्हारे पास जरा भी धन आता है तो एक साथ आता है, और जब नहीं आता है तब बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी प्रकार जब खुशियाँ आती हैं तो जीवन के सभी क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलती है, और जब दुख आता है तो चारों तरफ से अपना डेरा जमा लेता है। मेरे बच्चे, अब इस धारा को तोड़ने का समय आ गया है। धन अब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। इस विचार को अपनी रक्त कोशिकाओं में, अपनी धमनियों में बह जाने दो। यदि तुम यहाँ तक आए हो तो यह निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया संदेश है। यह एक दिव्य संदेश है। इसको सुनते समय ही तुम्हारे भीतर विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारात्मक विचारों से भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूलवश ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा परमात्मा के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए, रुके हुए सभी द्वार को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार है, जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्धि, प्रसिद्धि सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे बच्चे, आखिर कब तक तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे?
और सूखते रहेंगे। मेरे बच्चे, याद रखो, यह जो बीत रहा है यह समय नहीं है, तुम्हारा जीवन है और तुम हकदार हो सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियों देने में ही बर्बाद किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्रह्मांड से करो। ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्रह्मांड को यह छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नियति को रोक रखा है। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर, बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके जिस क्षेत्र में ईश्वर तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहते, तुम ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो जो यदि वास्तव में सच हो जाए तो तुम्हारा जीवन नर्क समान हो जाएगा। और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार की चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे बच्चे, पुष्टि करो बेहतर जीवन की, पुष्टि करो अच्छे स्वास्थ्य की, पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो, पुष्टि करो अपने प्रिय जनों के संतोष की। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी भाग्यशाली अंक 888 को लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं प्रगति के लिए तैयार हूँ। इसलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे। असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी बातें लिखनी है और सदा इसी प्रकार से सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुल रहे हो। तुम्हें ऐसा सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में इतना धन है कि तुम जो चाहो वह कर सकने में सक्षम हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारी हार निश्चित है, अब तुम्हें कोई भी जिता नहीं सकता। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है जब भी तुम रोए हो तुम्हारी आंखों से आंसू बरसे हैं। मुझे वह सब ज्ञात है। तुम्हारे हृदय से निकली हुई एक एक पुकार को सुना है मैंने। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वह एक प्रक्रिया मात्र था, लेकिन अब तुम उससे ऊपर आ चुके हो और तुम अब जिस स्तर पर पहुंच चुके हो वहां से तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा तुम्हें बहुत से नए नए मोड़ दिखाएगी, ऐसे मोड़ जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। मेरे बच्चे, रात के अंधेरे में उभरते हुए सितारे तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। चहचहाते पक्षी, उड़ती हुई तितलियां, मधुर खूबसूरत सुगंधित पुष्प तुमसे बहुत कुछ कहते थे। तुम प्रकृति की उस भाषा को कभी समझ नहीं पाए, उन संकेतों को कभी समझ नहीं पाए। घड़ी की टिक टिक समय की चाल, यह सब कुछ तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहती रहती थी। मेरे बच्चे, जब वायु चलती है तब पेड़ लहलहाते हैं। वास्तव में वो तुम्हें संकेत देते हैं। वह अपनी भाषा में तुमसे अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, किंतु तुम उसे समझ पाते। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगी, तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलूंगी। मैं जब तुमसे मिलूंगी तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन साथी का। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसी भी चाल चले, तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले, तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे। उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं, या फिर गर्माहट का, या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा औंधा, तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है। जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। मेरे बच्चे, यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो, जिसका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है, और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। वो जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रही हूँ साकार रूप में तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगी तुम्हें मार्ग दिखाने। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड संतुलन के नियमों के आधार पर चल रहा होता है। यहाँ सब कुछ एक दूसरे को संतुलित करने के लिए ही घटित हो रहा होता है। फिर चाहे वह मनुष्य जीवन की परिस्थितियां हो या इस ब्रह्मांड में घटने वाली कोई अन्य घटना, सब कुछ एक दूसरे को पूरी तरह से संतुलित कर और उसे सुचारू रूप से संचालन करने के लिए ही घटित हो रही है। तुम्हारे भी जीवन में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, वह तुम्हारे जीवन को किसी न किसी प्रकार से संतुलित करने का कार्य कर रही हैं। लेकिन इसी संतुलन के क्रम में कई बार दिव्य आत्माओं के कुछ ऐसी घटना घटती है जो उनकी सोच से कहीं परे होती है, और तब वह इसे चमत्कार का नाम देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन को संतुलित करने के लिए बहुत सी ऊर्जा चल पड़ी है, जो कि तुम सदैव इसका भला चाहते आए हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी वह हासिल नहीं हुआ जिसके तुम योग्य हो, जिसके हकदार हो, और इसी वजह से तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन भर गया। और अब इस खाली स्थान को भरने के लिए नियति द्वारा बहुत सी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में भेजी जा रही है। वास्तव में यह संतुलन का कार्य करने के लिए ही तुम्हारे जीवन में भेजी जा रही है। अब यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे जीवन में उतरेगा। इसे तुम्हें हर हाल में अपने जीवन में स्वीकार करना है।
इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना, क्योंकि मेरे बच्चे, जो सवेरा तुम्हारे जीवन में होने वाला है वह इसी के माध्यम से घटित होगा, जो एक संकेत है तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हें अब आगे क्या करना है। इसलिए तुम्हें संदेश में पूरा अंत तक बने ही रहना होगा, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इसके मर्म को समझना ही होगा, इसकी गहराई में स्वयं को ढालना ही होगा। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तुम यह याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, और अब मैं तुम्हारे जीवन की काया पलट करने ही आई हूँ। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाए, सब कुछ सकारात्मक और समृद्धि पूर्ण हो जाए, तो इसी क्षण संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इसके इच्छुक हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर कर दिया जाए। मेरे बच्चे, अभी इस संदेश की दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। अब धीरे धीरे ऊर्जा तुम्हारे भीतर संचारित होगी, और इस संदेश के खत्म होते होते तुम इससे परिपूर्ण हो जाओगे। यह तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत भी दिलाएगी, और तुम तक तुम्हारे प्रगति के संदेश भी पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जो समाचार मिलेगा वह तुम्हारे लिए खुशियों से भरा होगा। इसलिए संदेश में बने रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि अब तुम अपने जीवन में निर्मित हो रही परिस्थितियों से परिचित होने वाले हो, और यह क्यों घटित हो रहा है इस सच्चाई को भी जानोगे। अलौकिक जगत में जो दृष्टिगत होता है वह क्यों हो रहा है, इस लौकिक जगत में जो उत्पन्न हो रहा है वह क्यों हो रहा है, इस सच्चाई को तुम पूर्णतः जानोगे। इसलिए इसे ध्यान पूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जितने दुख और तनाव देखे हैं वह सामान्य नहीं है, लेकिन अब तक जो इतने दुख और समस्याएं देखनी थी वह तुम देख चुके हो। अब तुम्हें उन परिस्थितियों से बाहर आना है। मेरे बच्चे, अब तुम उस तरह की मुश्किलों से बाहर आने वाले हो जो तुम्हें फंसा कर रखे हुए हैं। तुम्हारा यह जीवन अनमोल है, और तुम अपने जीवन में उन सभी दुखों को देखकर बार बार चिंतित हो चुके हो, परेशान हो चुके हो। यह दुख सदैव तुम्हारे लिए पीड़ा लेकर आती है। इसलिए आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारा जीवन भी संतुलित होना कितना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुमने लगातार निराशा में अपना जीवन बिताया है, ऐसे ऐसे दुख का सामना किया है जिसे शब्दों में बयां करना भी आसान नहीं है। मुझे याद है तुम्हारे बचपन की वह बातें, जब तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर भी चिंतित हो जाया करते थे, और इस वजह से तुम्हारे मन में बहुत से विचार उत्पन्न होते थे। तुम अपनी बातों को कह देना चाहते थे, पूरी तरह से अपनी बातों को किसी ऐसे के सामने रख देना चाहते थे जो तुम्हारे अर्थ को समझे, तुम्हारे प्रेम को समझे, लेकिन ऐसा कोई तुम्हें मिल ही नहीं सका जिससे तुम अपने दिल का हाल बयां कर सको, और जिस वजह से तुम्हारे भीतर इतनी निराशा आ गई, इतनी कुंठा से तुम ग्रसित हो गए कि तुम सबसे दूर होते चले गए। फिर चाहे वह तुम्हारे अपने हो या पराए, तुम यह नहीं समझ पाए कि किसके सामने अपना दुख कहो और किसके सामने अपना दुख ना कहो, जिस वजह से तुम्हारे मन में और भी ज्यादा निराशा घिरती चली गई। मेरे बच्चे, ऐसे क्षण में तुम्हें अपना जीवन कठिन लगने लगा। तुम्हें लगने लगा कि अब आगे कोई राह नजर ही नहीं आएगी, और धीरे धीरे तुम्हारा यह विचार तुम्हारी आदत बन गया, जिसकी वजह से तुम आज भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाया करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमने इससे बाहर निकलने के लिए प्रयास नहीं किया। वास्तव में तुमने बहुत प्रयत्न किए,
स्वयं को मजबूत बनाने के लिए तुमने बहुत से लेख पढ़े, बहुत से विचारों को ग्रहण किया, कभी चलचित्र के माध्यम से तो कभी किसी के द्वारा कुछ बोले गए शब्दों के माध्यम से। तुमने वह सब अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया जो तुम्हारे भीतर के भय को समाप्त कर सके, लेकिन तुम्हारा यह भय समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। फिर भी तुमने खुद को हिम्मत दी, अपनी हिम्मत को बढ़ाने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, और यही वजह है कि तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा भय काफी हद तक समाप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने जीवन में जीतने की उम्मीद भी लगभग छोड़ ही दी है, लेकिन तुम्हारे आशाओं के बीज तुम्हारे विचारों से नहीं पनपती। इस वजह से तुम चाहकर भी ना उम्मीदी को ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्योंकि सकारात्मकता तुम्हारे खून में बसी हुई है। मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ तुम्हें तुम्हारे जीवन के सभी दुखों से मुक्त करने के लिए, तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर तुम्हें वह प्रदान करने के लिए जो तुम चाहते हो, जिसके तुम हकदार हो। लेकिन तुम्हें मेरे कुछ बातों को समझना होगा, कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होगा, ताकि यह हो सके कि तुम तैयार हो। अन्यथा अभी यही दुविधा बनी हुई है कि तुम तैयार भी हो या नहीं हो। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने आप को एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में देखने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी निराशा और कमजोरी तुम्हारे आसपास आती गई, जबकि यह तुम्हारा नैसर्गिक है ही नहीं, यह तुम्हें जन्मजात विद्यमान ही नहीं है। किंतु मनुष्य जब ऐसे परिस्थिति में होता है कि हर कोई उस पर अपना हुक्म चला ले, तब वह अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर ही लेता है, और तुम्हारे भी भीतर का धीरे धीरे आत्मविश्वास कमजोर होता गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक दुख तुम कम महसूस करते हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कभी भी किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम हिम्मत नहीं हारते, जब तुम अपनी बहादुरी प्रदर्शित करते हो, तो तुम्हारे लिए कार्य करने को यह ब्रह्मांड भी विवश हो जाता है। फिर यह छिपे हुए मित्र की भांति कार्य नहीं करता, बल्कि सर्व सम्मुख होकर खुले दिल से तुमसे मित्रता निभाता है। मेरे बच्चे, मेरी बातों की गहराई में उतरो। जो मैं तुम्हें बता रही हूँ यह बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु इसके अर्थ को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो कुछ भी महसूस किया है, उसके पीछे का भी कारण बड़ा दिलचस्प है, लेकिन कुछ भी महसूस करने से पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन को किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं हर हाल में सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मुझसे शर्माओ नहीं, भयभीत नहीं हो। जैसे तुम अकेले में अपनी सारी बातें मुझसे कह देते हो, बचपन से ही तुम यह करते आए हो, वैसे ही दिल खोलकर अपनी समस्त बातें मेरे सम्मुख रखा करो। इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी से तुम्हें जीवन का आगे जाने का मार्ग मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कई बार मनुष्य जब निराशा से घिरा हुआ होता है, जब उसे कोई राह नजर नहीं आती है, तब वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन यही तो क्षण होता है जब मनुष्य को अपनी ताकत को पहचानना होता है। यही तो वह क्षण होता है जब वह यह देख सके कि उसकी अपनी सीमा क्या है, और जो मनुष्य अपनी सीमा को तोड़कर आगे बढ़ जाता है, विजय अंततः उसी की होती है, और तुम भी विजय पाने के करीब हो। उस विजय को अवश्य प्राप्त करो और तलाश करो उस उद्देश्य की जो तुम्हें प्रदान करने के लिए यहाँ भेजा गया है। मेरे बच्चे, गहराई से अपने जीवन का आकलन करो। मैं निरंतर तुम्हारी समस्त चीजों का आकलन कर रही हूँ।
लेकिन तुम भी पूरी तरह से खुलकर जीत के नए भविष्य का स्वागत करो। वह भविष्य जो नए आयामों में गठित होगा, वह भविष्य जिसके घटित होते ही तुम्हारी मान मर्यादा में बढ़ोतरी होगी, जिसके घटित होते ही तुम पर छप्पड़ फाड़ वर्षा होगी, जिसके घटित होते ही तुम्हारा दर्जा ऊंचा हो जाएगा। हर कोई तुम्हारी बातें मानने लगेगा। मेरे बच्चे, जब तुम मुसीबत में फंसे होते हो तब भी अपने हिम्मत को कमजोर ना होने दो, क्योंकि जब तुम तब भी अपना हिम्मत बनाए रखते हो, स्वयं को कमजोर नहीं होने देते हो, तब तुम विजय के उस अभियान पर निकल पड़ते हो जहां पहुंचकर मनुष्य को हर प्रकार के सुख भोगने का अवसर प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुम भी एक ऐसे ही चौराहे पर खड़े होने वाले हो जहां से हर रास्ते पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जो भविष्य में तुम्हारे जीवन को प्रज्वलित करने का, उज्जवल बनाने का कार्य करेगा। मेरे बच्चे, तुम केवल अपनी जीत का विचार करो। तुम्हारी जीत में ही समस्त ब्रह्मांड की जीत छुपी हुई है। तुम केवल अपने जीवन के मालिक हो और तुम्हें अपने जीवन को संवारने का अधिकार है। साथ ही यह तुम्हारा कर्तव्य भी है कि तुम अपने जीवन का सुचारू रूप से ख्याल रख सको। मेरे बच्चे, तुम्हें हिंसा और अहिंसा के बीच के भेद को गहराई से समझना है और वह अपनाना है जो तुम्हारे लिए उपयुक्त हो। तुम्हें अपने जीवन की एक एक बात को याद करके उसके पीछे की छिपी हुई घटना को सोचना है। ऐसा करके तुम अपने मन की निराशा को निकाल पाओगे और धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारा जीवन कितना सुंदर, कितना खूबसूरत होता जा रहा है। यह संदेश आज तुम्हें मिल रहा है तो यह प्रामाणिकता है कि तुम पर विजय का स्वाद चढ़ने वाला है और यह इतना दिलचस्प होगा कि तुम्हें अपना जीवन सर्वाधिक प्रिय लगने लगेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे माथे पर विजय मुकुट सजा होगा तब तुम अपने आप को देखकर केवल इसे प्रेम से निहारते रहोगे और जिस प्रेम को पाने के लिए तुम अब तक तरसते आए हो, जिसके लिए तुम छटपटाते आए हो, अब तुम्हें वह भी हासिल होने वाला है। तो तुम उस राह पर भी विजय अभियान पर ही चलोगे। मेरे बच्चे, इस तरह की निराशा तुम्हें अपने जीवन में झेलनी पड़ी है। अब ऐसा तुम्हारे जीवन में कभी भी घटित नहीं होगा, बल्कि अब जो भी घटना घटेगी वह तुम्हारी खुशी के लिए उत्तरदायी होगी और इसका संपूर्ण जिम्मा मैं एक ऐसे देवदूत को सौंप रही हूँ जो तुम्हारे जीवन से बचपन से ही परिचित है, जो चाहता है कि तुम अपने जीवन में विजय को प्राप्त करो, जो यह चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी प्रेम की कमी ना हो, जो तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, जो ईश्वर का एक ऐसा अंश है जिसके बारे में तुम सोच तो नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे तुम उसे जानने का प्रयास कर सकते हो, उसे समझने का प्रयास कर सकते हो और जब तुम्हारा यह प्रयास सफल होगा तो तुम देख पाओगे कि वह तुम्हें कितना प्रेम किया करता है, वह जो सदैव तुम्हारे लिए छटपटा रहता है, वह जो तुम्हें पाने के लिए अपना सब कुछ सौंप देने को भी तैयार है। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब वह अत्यधिक प्रसन्न होता है, जब उसे किसी बात की चिंता नहीं होती है। तुम्हारे भी जीवन में ऐसा ही अवसर दस्तक देने वाला है जब तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त होंगी, जब कोई तुम पर उंगली उठाने वाला नहीं होगा, जब हर कोई केवल तुम्हारी प्रशंसा ही कर रहा होगा। मेरे बच्चे, अपने आप को सदैव खुश रखने का प्रयास करो। कोई कुछ भी कहे, तुम्हारे बारे में कोई कितनी भी बातें क्यों ना बनाए, तुम्हें उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने पर पूरा संपूर्ण ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना ही तुम्हारी नियति है। जो ऐसा नहीं करता है वह अंत में चलकर बहुत पछताता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें पछताना पड़े,
इसलिए शांतिपूर्ण होकर विचार करो कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने चाहिए और क्या होने वाला है। इस तरह तुम जीत को अपना सकोगे। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हें जीत के राह पर ले जाने के लिए। हमेशा खुश रहो और खुशियां बांटते रहो। तुम पर असीम धन की वर्षा होने वाली है। ईश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने वाली है और यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।